गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कार्बन का प्रूफ पढ़ेंगे। कार्बन का प्रूफ में पढ़ेंगे हम लोग कि हीरा कठोर क्यों होता है। कल बताए थे कि इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले 3 डायमेंशन समझते हैं। तो एक्स वाई और जेड हो गया इस तरह से। अगर इसमें जोड़ते हैं, ये 3 डायमेंशन है, और अगर इसमें जोड़ते हैं तो बोर्ड पर नहीं बना पा रहे हैं इस पे तो इधर से 3 डायमेंशन होगा इस तरह से, एक्स वाई जेड। कहने का मतलब है कि हम ऐसे, मेरे समझाने का मतलब है कि ये अगर 3 इससे जुड़ा ऐसे करके ये बाहर की ओर होगा, तो फिर इससे भी 3 तो जुड़ेगा, फिर बाहर के, फिर इससे, तो 3 डायमेंशन हुआ। लेकिन हीरा कठोर क्यों होता है, पहले उसका आंसर लिख लेते हैं, फिर आपको बारे में बताते हैं। देखिए आंसर, हीरा कार्बन परमाणु में त्रिविमीय संरचना बनाती है। कौन सा? त्रिविमीय, मतलब 3 डायमेंशन होता है। त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल संरचना बनाती है। तो पहला हुआ कि त्रिविमीय संरचना हुआ, 3D में बनाता है। ये डायमंड क्या होता है? 3D में होता है। अब जिधर से देखते हैं उधर से चमकते रहता है। ऐसे अपवर्तनांक के कारण भी चमकता है। चमकने का अगर प्रश्न कहे तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है इसलिए चमकता है। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हीरा कठोर क्यों होता है। तो बच्चों सबसे पहले ये त्रिविमीय संरचना होता है, और प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इसी कारण हीरा कठोर होता है। अब बच्चों इसका अर्थ समझते हैं तो याद हो जाएगा कि हीरा तो 3 डायमेंशन है, 3 तरह से। इसका एक कार्बन है जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। कौन सा बंधन? सहसंयोजक पढ़ाए थे ना, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करना, क्या करना? साझा करना, शेयरिंग करना। तो जिसके कारण ये, मान लीजिए इसका एग्जांपल में फिगर देख लेते हैं कि अगर ये कार्बन 4 से जुड़ा होगा, 2 3 4 से जुड़ गया, ठीक है। अब ये भी 4 से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4। अब ये भी कार्बन 4 से जुड़ा, जितना बड़ा इसका हो, 2 3 4, ठीक है। अभी प्रत्येक 4 से जुड़ा हुआ, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, ये 4 हो गया। तो 4 से जुड़ा हुआ। अब इस तरह से हार्ड स्ट्रक्चर बना था। अभी 1 से जुड़ गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। अब एक और कर देंगे तो ये 4 हो गया, इससे बढ़ते भी जाएगा। अब ये से 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 3, सब प्रत्येक 4 से जुड़ता चल जाता है। 4 से क्या हो गया? जुड़ते चला जाता है, जिसके कारण हो गया डायमंड कठोर हो जाता है। अब ऐसे है तो ये भी 4 से जुड़ते चला जाएगा। तो सब 4 से जुड़ा होने के कारण क्या होता है बच्चों? ये हार्ड हो जाता है। इसके में कोई फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे बताएंगे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसमें कोई फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके कारण सवाल का उत्तर आपको आराम से हो गया होगा। आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले। अब हम आगे चलते हैं। हीरा कठोर क्यों होता समझ गए। हीरा त्रिविमीय संरचना बनाती है तथा प्रत्येक कार्बन
अन्य 4 कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होने के कारण हीरा कठोर होता है। आगे क्लियर। अब इसमें पूछेगा एक सवाल अगर पूछ दिया कि हीरा विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता है, मतलब हीरा में विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। बोलेंगे प्रत्येक हीरा प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। 4 कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसमें एक भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम लोग किसी में करंट फ्लो करते हैं, ड्रिफ्ट पढ़ेंगे आगे। तो ये प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण एक भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लिख देते हैं इसको भी, ठीक है। फिर आपको ग्रेफाइट के बारे में बताएंगे। ये डायमंड है फिगर, आप इस फिगर को बढ़ा भी सकते हैं बच्चों, ऐसा करके बढ़ाते चले जाओ, बस इतना डायमंड के लिए काफ़ी है। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते चल जाता है, ठीक है। देखो डायमंड का शेप लेना, अगर थोड़ा सा और कर दें तो डायमंड का शेप हो गया, ठीक है। और इसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से डायमंड बन गया। आगे सवाल के देखिए, ऐसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन ये तो पूछ सकता है, ये तो पूछेगा 2 नंबर का, ये प्रश्न है, अगर पूछ लिए तो ठीक है। हीरा विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता है? ठीक है। अब ऐसे सवालों में उत्तर होगा हीरा के कार्बन, हीरा के प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। यहाँ लिखेंगे हीरा के प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन के सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं तो चलेगा काम, बंधन से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बताएंगे, बताते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसीलिए डायमंड या हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, या कुचालक बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। कभी भी पूछे कि इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता था, सीधे बोला फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर होता इसमें करंट फ्लो क्यों होता था, बोल देना फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताएंगे, ठीक है। सुचालक आप समझ गया बच्चों। सुचालक इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्टर, फिजिक्स में पढ़ाएंगे 4th लेसन में तो, ठीक है। ये है कुचालक, इंसुलेटर। अब देखिए इंग्लिश बोले सिर्फ बताए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है बच्चों। विच मटेरियल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट विच फ्लो ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस मटेरियल से करंट फ्लो होता है उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, और जिससे नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। ये फिजिक्स में जानने की चीज है।
तो हीरा विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता, आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से सवाल आएगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, या ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। देखिए ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो क्यों होती है, तो उसका रीजन बताएंगे। सवाल है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, क्यों या कैसे, क्यों या कैसे, कैसे या क्यों कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों होती है कैसे, आप सुनिए। इसका एक ही रीजन है कि जो ग्रेफाइट है इसका प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था। कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। तो प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण एक फ्री रहता है, मुक्त रहता है, और ये फ्री होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है, जिसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। अब इसको लिखते हैं। देखिए आंसर, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं, उसमें 4 था, इसमें 3 है। सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए बच्चों, इसका डायमंड डायग्राम का बात किया जाए तो देखिए, मान लीजिए कार्बन का है एक, अभी 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, चौथा क्या है, फिर ये जुड़ा 1 2 1 3, ये चौथा इसका क्या है, खाली है। चौथा क्या है, खाली, 1 2 हो गया 3, इस तरह से 1 2 हो गया इसका 3, चौथा इसका हमेशा खाली रहता है। अब जैसे ये हो गया तो मान लो इसको जोड़ दो, 1 2 हो गया, फिर 3, और चौथा इसका खाली होता है। तो प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण एक कार्बन मुक्त रहता है, फ्री रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घूमता है। हम इसको फिजिक्स में 12th क्लास में और थोड़ा सा इसमें भी पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा सा चैप्टर 4 में वो समझेंगे, या फिजिक्स में बढ़िया से समझेंगे उसमें कि किसी धातु में करंट फ्लो क्यों होता है, मतलब धातु में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है। तो उसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और पढ़ना होता है। कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके मूव करता है, ठीक है। तो वो सब अभी 10th में आपको जानना नहीं है। तो 10th में सिर्फ क्या जानेंगे, अगर 10th में बोलता है तो 10th में सीधा जवाब देंगे। अगर किसी में करंट फ्लो हो रहा है तो बोलना उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अगला सवाल है आप समझ गए। अब 12th में फिर पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, सब आगे फिजिक्स की चीजें। अगला सवाल है कि ग्रेफाइट मुलायम या आसानी से टूट जाती है, क्यों आसानी से टूट जाती है, क्यों? अब देखिए इस चीज का आंसर का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बच्चों, ग्रेफाइट मुलायम या आसानी से टूट क्यों जाता है, इजिली ब्रेक डाउन इन ग्रेफाइट। अब नहीं, सो इजिली ब्रेक डाउन ग्रेफाइट। उत्तर देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन तीन कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ते हैं। सहसंयोजक प्रत्येक कार्बन तीन कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर खष्टकोणीय मतलब खष्ट माने 6 डायगोनल। कितना बच्चों? खष्ट माने 6 डायगोनल, जैसे 3 डायमेंशन पढ़ा ना, 6 डायमेंशन। तो खष्टकोणीय मतलब 6, तो जोड़कर खष्टकोणीय बनाते हैं, खष्टकोणीय परत बनाते हैं। और प्रत्येक परत, इसका फिगर बनाएंगे, आप सीख जाइएगा। और प्रत्येक परत दूसरे परत से कमजोर वांडर बल लगते हैं, जिसके कारण एक परत दूसरे परत पर से फिसल जाते हैं, जिस कारण एक परत दूसरे परत से फिसल जाते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट मुलायम होती है या टूट जाती है, मुलायम होती है या टूट जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्रत्येक कार्बन जैसे 6 है, तो जैसे देखो एक फिगर बनाते हैं, इधर देखो फिगर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे करके जुड़ा हुआ, ठीक है। 2 इधर कर दो, 2 4 5 6, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे और ये इससे परत ऐसे बना, बड़ा देखो 1 2 ये इससे जुड़ा, ये ऐसे करके जो परत बना दिया, ठीक है। और ऐसा एक और परत बना है, जैसे ई मान लो एक परत है, ये एक परत है, और दोनों के बीच में क्या है, कमजोर वांडरबल से, मतलब ये ऐसा है, और इसके जैसे एक और परत इधर देखो। अब देखो दूसरा परत,
इस तरह से परत बाय परत बनाना। कहने के मतलब देखो जैसे कि कोई बुक लिए, ठीक है, अब ऐसे बुक लेके, ऐसे बुक है और इस बुक पर क्या हो गया, ये 6 कोणीय खष्ट बल्ब बनाया, 6 को ये बनाया, 6 को नीचे, ऐसे सब ढेर परत हो जाता। तो इस पर रहता था चिकना से फिसल जा रहा है, इसके बीच में बांडर वर्ष लग रहा है दोनों के बीच में, और ये फिसल जा रहा है, ये फिसले के कारण ये जल्दी टूट रहा है। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे होंगे तो इसका कम से कम परिभाषा, ये डिफिनेशन है जो मतलब उत्तर है, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट और समझ गए होंगे कि 6 कोणीय बल्ब बना रहा है, 6 कोणीय बल्ब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, परत बाय परत, परत बाय परत, और जो परत जुटा हुआ है दोनों फिसल रहा है, किसके कारण, बांडा बल्ब। कौन सा बांडा बल्ब, कमजोर है, अगर मजबूत रहता चिपक जाता, अब ऐसे चिपकते चला जाता तो ये टूटता नहीं, ये फिसल जाता, जैसे कोई फोर्स लगाए तो घसक गया, घसक गया तो क्या हो गया, टूट गया, क्या हो गया, पेंसिल टूट गया। तब कमजोर बन, अब देखिएगा कि पेंसिल में तो ग्रेफाइट पतला सा रहता है, तो ग्रेफाइट के बड़ा बड़ा चट्टान भी तो बड़ा बड़ा ये लेयर में भी होता है, ठीक है, तो ऐसा उसको पता लगाया जाता है। तो ये है, उस पर जैसे फोर्स लगाते हैं, घसका हुआ तो पहले से आसानी से टूट जाता है, तो खष्टकोणीय ये वलय बनाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप किताब में भी इसका फिगर देख सकते हैं। अब आगे चलिए, खष्टकोणीय फिर से संयोजक बंधन से जुड़ा होता है, प्रत्येक परत दूसरे परत से कमजोर बांडरबल्स के कारण जुड़ा रहता है, कमजोर बांडरबल्स इस पे, इस पर रखा है, कमजोर है, और जैसे इस पर फोर्स लगाता है तो घसका फिसल जाता है और आसानी से टूट जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, तीसरा आप लोग फ्लोरीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लोरीन, इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है, खाली इनके बारे में जानकारी लेना। फ्लोरीन परमाणु संख्या 60 होता है, 60 वो इसमें जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, परमाणु संख्या 60। ठीक है बच्चों, परमाणु संख्या कितना हो गया, 60 हो गया। ये फुटबॉल की तरह दिखता है, 60 के फुट किसके जैसे दिखता है, फुटबॉल का, इसको हम लिख सकते हैं C60। ठीक है, इसकी आकृति फुटबॉल की भांति होते हैं, आकार कैसा होता है पूछ सकता है, फ्लोरीन का आकार किसके जैसा होता है, तो फुटबॉल के जैसा। किसके जैसा बच्चों, फुटबॉल के जैसा, फुटबॉल के जैसा आकार होता है। किसके जैसा हो गया, फुटबॉल के जैसा इसका आकार होता है। जैसे फुटबॉल देखते हैं ना, ऐसे सियानी वाला फुटबॉल देखे, किसी से सियानी लगा रहता है, उसे इसका आकार होता है। ठीक है, इसका खोज कौन किए थे, तो अमेरिका का एक शिल्पकार इंजीनियर थे जिनका नाम था बंकमिस्टर। खोज कौन किए थे, आकार हो गया फुटबॉल जैसा, खोज बंक, अमेरिका के रहने वाले बंकमिस्टर, इसलिए इन्हीं का नाम पर पड़ गया बंकमिस्टर फ्लोरीन। कौन किए, बंकमिस्टर। ठीक है, ये कैसा जैसा सदिश होता है, जियोडेसिक गोलाकार, छोड़ दीजिए वो नहीं पूछेगा, जियोडेसिक गोलाकार। कार्बन का, फ्लोरीन का परमाणु संख्या C60, आकार फुटबॉल जैसा, खोज किसने किया था, बंकमिस्टर। ठीक है, अब देखिए फुटबॉल जैसा आकार का, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 2 3 4 5, अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 3, ऐसे करके, अब फिर ऐसे जोड़ो, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे इसको जोड़ो 1, फिर ऐसे, फिर इसको जोड़ो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से जोड़ते चले जाओ। तो ये फुटबॉल की गोल फुटबॉल ऐसा होता है ना, उसे फुटबॉल में ऐसे करके फुटबॉल का देखेंगे सॉलिड फॉर्म में 3D में, तो 60 उसका कार्बन, जैसे अभी 1 2 3 है ना, 60 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन, 60। जैसे एक से ऐसे खींच, यहाँ 2 हो गया, ऐसे, फिर इससे जोड़ेंगे, तो ऐसे करके ऐसे, फिर इससे जोड़ेंगे तो 5 का बनाता है, ऐसे 5, ऐसे करके 5 बनाएंगे। इस तरह से फुटबॉल कैसे समझ में, आकार नहीं समझ रहा हूँ, कहने का मतलब फुटबॉल है। फुटबॉल देखिएगा तो फुटबॉल के जैसा फ्लोरीन दिखता है, उसमें कार्बन की संख्या कितना है, 60 कार्बन है। सोचिए, तो 1 2 3, कैसे बेंजीन का कैसे बनाते थे, बेंजीन का बनाते थे याद है, इस तरह से 1 2 3 ऐसे 4,
यह हो गया ऐसे व्यंजन तक ऐसे 1 2 3 4 5 ये मात्र 6 हुआ है, क्या है C6H6 है, मात्र 6 है, एक सिंगल छोड़ कर हटा दो, डबल कर दो, ये मात्र 6 है। तो ऐसे तो सोचो ऐसे 60 को बनाना होगा, कितना 60, तो किस तरह से जोड़ेंगे, कितना बनाना है 60 गो, मतलब 60 ऐसे इस तरह से। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे ये कितना 60, जैसे 6 ना तो ऐसे करके 60 बनाओ, एक करके 2 हो गया 3 4, अब समझ गए होंगे। फिर ऐसे करके 5 खींचो 2 60 ऐसे खींचना है, हटाइए। तो समझ गए फ्लोरीन का खोज किसने किया, बंगमिस्टर अमेरिका के रहने वाले थे। अब बच्चों की पढ़ेंगे संरचना सूत्र, यौगिक सूत्र। तो यौगिक सूत्र कितने होते हैं जो देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो का टाइमिंग देख लेते हैं उसके बाद। बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, कार्बनिक यौगिक सूत्र। कार्बनिक यौगिक सूत्र क्या है कार्बनिक यौगिक सूत्र, यौगिकों का सूत्र ये पढ़ेंगे। पहले से किसे कहते हैं जो कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये 3 प्रकार से पढ़ेंगे, लुईस बिंदु संरचना, संरचना सूत्र और त्रिविमीय सूत्र। तो ये कल पढ़ेंगे, लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना, दूसरा संरचना सूत्र पढ़ेंगे, संरचना सूत्र, और तीसरा पढ़ेंगे त्रिविमीय संरचना सूत्र, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तीनों संरचना सूत्र हैं, तो इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कल में। वीडियो को अच्छा लगे तो फिर वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक बात है कि मेहनत करिए, किसी के बातों में मत रहिए। आप कितनी कॉपी में लिखते हैं ये आपका खुद तस्वीर बताता है। बच्चों बहुत सारे कॉपी में लिखते नहीं, बस ऑब्जेक्टिव रट रहे हैं, रटे जा रहे हैं। रटते जाने से अब क्या फ़ायदा होगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटते रहने से क्या फ़ायदा होगा बताओ। अभी रट रहे हो, बार बार रट रहे हो, बार बार रट रहे हो, और फिर बाद में फिर भुला गए, तो अभी भी आपके पास टाइम है, स्ट्रेंथ है। जहाँ कोचिंग है, स्कूल है, अब तो सेंटअप हो गए होंगे, वहाँ बेसिक से पढ़ें, उनको बोलें कि इसको ये इसका आंसर हुआ कैसे, अभी समय है। कोचिंग वाले डराएंगे कि अभी 2 महीना है, इतना सारा सब्जेक्ट करना, और बहुत समय है। आप पहले से तो पढ़ ही रहे थे ना, तो पहले से कुछ ना कुछ तो आप जानते ही होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं जानते होंगे, आप जानते ही होंगे, बस उसमें और निखार करिए। बस किताबों से रटिए मत, हम कॉपी पे देखें तो किताबों में रटिए सिर्फ नहीं। ठीक है, आप क्या लिखते हैं वो निर्भर करता है। आप किसी प्रश्न का, जैसे आज बताए हीरा कठोर क्यों होता है, आप उसको खुद से लिख के देखिए, आप समझ गए कि कैसे क्यों होता है। अब उससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको बन जाएगा। तो ये समझिए बातों को, ठीक है, और लिखना शुरू करिए। लिखिए जरूर, पढ़िए तो लिखिए भी। आपका बोर्ड में कॉपी दिखेगा कि आप लिखे क्या है। आप सिर्फ रटे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रट के ही अगर मार्क्स लिए आए तो क्या फ़ायदा होगा आपको। फिर 12th में प्रॉब्लम, 12th पास कर जाओगे तो IIT या कोई भी इंजीनियरिंग हो वहाँ भी प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम शुरू से क्रिएट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी, छोटी नहीं होगी, बढ़ते चला जाएगा। लास्ट में क्या होता है, उस काम को छोड़ना या कुछ और हम नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जैसे से बढ़िएगा पढ़ाई, आपको बढ़ेगा। पढ़ाई एक फिक्स लिमिट में ही होता है, समझने का होता है। तो थोड़ा समझ के पढ़िए, कुछ रटना उसे रटिए, और हर स्टेप बाई को समझिए। बोर्ड का एग्जाम देखिए सेंटअप का किस तरह से दिया, एक थ्योरी से, एक कंसेप्ट से 5 क्वेश्चन दिए। अगर सही से जानते हैं तो आप बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपका वीडियो हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पढ़ेंगे एक कार्बनिक संरचना, 4-5 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।